हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। आज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ी हैं, शी इज़ वेरी फेमस फॉर हर रेमेडीज़। उनका सोशल मीडिया हैंडल अगर हम देखते हैं तो उसमें इतनी सारी रेमेडीज़ मैम ने हमें बताई हैं और ऐसी रेमेडीज़ जो कोई भी कर सकता है, इतनी फीजिबल हैं। और उसी रेमेडी से रिगार्डिंग बातें और पॉडकास्ट में भी हम मैम से बहुत सारी रेमेडीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। So with this, I welcome our today's guest, Miss भावना उपाध्याय मैम। Thank you so much. नमस्कार मैम एंड स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट। पॉडकास्ट। Thank you so much, सिमरन। Thank you. मैम कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा कि आप रेमेडीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो इस पॉडकास्ट में हम जितनी रेमेडीज डिस्कस कर सकते हैं हम करेंगे, ताकि हमारी ऑडियंस को बहुत सारी हेल्प मिले। क्योंकि आज की डेट में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज हर किसी को आ रहे हैं, तो कुछ सॉल्यूशंस उन्हें देंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे जी। तो मैम की एक्सपर्टीज है एस्ट्रो वास्तु में। तो मैम पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु तो हमने सुना है, लेकिन एस्ट्रो वास्तु क्या इनका ब्लेंड है या क्या है एस्ट्रो वास्तु? आप पहले ये बताइए। देखो, एस्ट्रो और वास्तु दो ही साइंसेज हैं ऐसी जो कि बहुत समय से चली आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी साइंसेज हैं ना, वैदिक समय से हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। तो दो अलग अलग तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि क्या है, दोनों को डिफरेंशिएट करके बताऊंगी। ठीक है। तो क्या होता है जब एस्ट्रोलॉजी इन्वॉल्व होती है, या आप कभी देखते हैं कि बच्चा पैदा हुआ और उसकी कुंडली हम पंडित जी से बनवाते हैं ना, किसी घर में कोई भी बच्चे ने जन्म लिया तो कुंडली बनेगी। हम बोलते हैं कि कुंडली में लिखा हुआ है राजयोग है, या कुंडली में लिखा हुआ है ये ग्रह है इसका खराब है ना। पेरेंट्स को पहले ही पता लग जाता है, हालांकि बच्चा तो अभी एक ही दिन का हुआ है ना, या कुछ महीनों का हुआ है, और उसकी कुंडली बन के, बर्थ चार्ट बन के आ जाता है। तो कुंडली क्या चीज होती है, पहले ये हमें समझना पड़ेगा। एज पर एस्ट्रोलॉजी क्या होती है कुंडली? कुंडली होती है जो हमारे कार्मिक चार्ट्स हैं, जो हमने कर्म पिछले जन्म में किए हैं, वो सारा काला चिट्ठा, अच्छी चीजें, वो सारी हमारी लिख के जो है इस जन्म में हमें मिल जाएंगी। तो तभी बोला जाता है कि कर्म अच्छे करने चाहिए, ताकि आपको इस जन्म में भी हमें भुगतने पड़ेंगे, बट हो सकता है कि हमारे पिछले जो जन्म के, पूर्व जन्म के जो चीजें हैं वो आज हम भुगत रहे हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बेकार है, दोनों चीजें हो सकती है ना। नेगेटिव भी होगी और पॉजिटिव भी होंगी। अगर नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट करते हैं बहुत ज्यादा, या डिप्रेशन में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो है पूर्व जन्म का उससे कोई ना कोई रिलेशन रहा होगा। इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी काम करती है। प्लैनेट्स होते हैं 9, उन्हीं को बैलेंस करना होता है, और लाइफ जो है हम स्मूथ बना सकते हैं। अगर आपको किसी ने बोला है, किसी एस्ट्रोलॉजर से आपने कुंडली चेक करवाई है, या किसी ने भी चेक करवाई है, तो उनको पता होगा कि उनका कौन सा ग्रह जो है वीक है, या फिर बोलूंगी कि नीच का है अपनी लैंग्वेज में, तो उसी पे आपको काम करना रहेगा जी। तो कुछ एक प्लैनेट्स होते हैं 9 में से, ऐसा तो नहीं कि 9 के 9 ग्रह खराब हो जाएंगे किसी के भी। तो एक दो प्लैनेट्स होते हैं, उस पर वर्कआउट करके आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं कर सकते, बैलेंस कर सकते हैं, और कर्म अच्छे करते रहिए ताकि आपका जीवन जो है अच्छे से कटे। तो ये हो गई एस्ट्रोलॉजी की बात है ना। अब आते हैं वास्तु पे। वास्तु क्या है? वास्तु आजकल बहुत सारे लोगों को मिथ है कि वास्तु जो है, अगर हम किसी घर का या किसी इंडस्ट्री में वास्तु करूंगी, या कोई और वास्तु कंसल्टेंट वास्तु करेगा, तो वो तुड़वा देगा चीजों को, डिसमेंटल करा देगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वास्तु भी साइंस है, कहाँ पर कैसी वाइब्रेशंस फ्लो कर रही हैं उसको समझने की साइंस है ना। अब हम इस रूम में बैठे हैं, आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं, यहाँ की एनर्जीज कैसी हैं वो आप फील कर सकते हैं, या कोई भी बच्चा भी फील करेगा। कई बार आपने देखा होगा, छोटा बच्चा होता है, किसी के घर में जाता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जी, है ना। पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा कि हम आए तो फर्स्ट टाइम है इसके घर में, और ऐसा क्यों फील कर रहा है, हमारा बच्चा बड़ा खुश है, कंफर्टेबल हो जाता है। और कई बार आप देखते हैं कि बच्चा जो है रोने लग जाता है ना। या जानवरों को बहुत ज्यादा सेंसेस होती हैं वाइब्रेशंस की, ऑरा की। तो घर का पॉजिटिव ऑरा बना रहे, घर में सुख शांति रहे, रिलेशनशिप इश्यूज जो घर में रहने वाले लोग हैं, या फिर अगर आप ऑफिस की बात करें, कॉर्पोरेट की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, उसमें अगर माहौल अच्छा रखना है, प्रोस्पेरिटी बढ़ानी है, तो आपको वास्तु इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दोनों अलग है। एस्ट्रोलॉजी है हमारी जो हमारा जीवन है, वास्तु है जो हमारे घर की एनवायरनमेंट है, जहां हम काम करते हैं उसका एनवायरनमेंट कैसा हमें बनाना है, वो आप 100% चेंज कर सकते हो वास्तु से। तो दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से समझने की बहुत जरूरत है। और वास्तु पहले होता था कि वास्तु हम बहुत ज्यादा अमीर लोगों को, है ना, बोलेंगे बहुत हाई क्लास जो लोग रहते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट रहते थे, बिजनेसमैन रहते थे, वो वास्तु करवाते थे। आजकल जैसे मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे घरों में भी जाती हूँ जो किराए पे लोग रह रहे हैं, उनका वास्तु भी हम लोगों ने किया है। तो 2 BHK वाले को भी अभी वास्तु समझ आ गया है कि हाँ वास्तु कराना चाहिए और इससे फर्क पड़ता है।
क्योंकि देखिए दिशाएं हैं, एलिमेंट्स हैं ना, जो फायर की डायरेक्शन है वहां पर फायर का होना बहुत जरूरी है, वहां पर गैस का चूल्हा रखना चाहिए आपको। नॉर्थ की डायरेक्शन है, वाटर की डायरेक्शन है, पानी का फ्लो रखो, पैसे की प्रोस्पेरिटी की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट जो है, ईस्टो का जो है ईशान कोण बोला जाता है, जो हमारे ईस्ट है जिनको हम पूजते हैं, कुबेर भगवान की वहां पर आपको तस्वीर रखनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम बैलेंस करते हैं। ये वास्तु होता है। ओके मैम, अभी आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु थोड़े से अलग हैं, लेकिन ऐसा भी मैंने सुना है कि जो वास्तु है कभी कभार ना एक्सपर्ट्स थ्रू कुंडली देखते हैं और कुंडली देख के वास्तु करते हैं, और एक ऐसी चीज मैंने सुनी है कि विदाउट कुंडली वास्तु किया जाता है। तो उन दोनों में क्या फर्क है? देखिए कुछ फर्क मैं बताऊंगी आपको कि क्या होता है। कभी आपने कुंडली दिखाई और आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा वीक है ना, चंद्रमा रिलेट करता है हमारे मन का कारक होता है ना, मून, और कहा जाता है माता को भी रिप्रेजेंट करता है। जिनकी भी मम्मी की जो है तबीयत खराब रहती है, वो अपना मून चेक करें, कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में खराब दशा उसकी होगी, कहीं ना कहीं गलत जगह पे बैठा होगा, है ना, अपने हाउस से हटके कहीं और बैठा होगा, या किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठा होगा जो उसका नेगेटिव प्रभाव वहां पे पड़ रहा होगा। तो जब मून खराब है तो हम देखेंगे कि घर में इन्होंने पानी को कितना बैलेंस किया है। वाटर रिप्रेजेंट मून, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन देखेंगे, नॉर्थ की डायरेक्शन देखेंगे कि कहीं पर उन्होंने फायर का एलिमेंट तो नहीं रखा हुआ है, तड़कता भड़कता लाल कलर चटक कलर्स तो नहीं करे हुए हैं। तो यही बोला जाता है कि कलर्स को बैलेंस जो है एज पर कुंडली भी किया जाता है, एज पर वास्तु भी किया जाता है। और कुंडली में वास्तु इस तरीके से आपने चेक करना है कि जो ग्रह आपका खराब है ऑलरेडी, उसको और खराब तो नहीं कर रहा है घर का वास्तु। तो ये भी फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से जो है पहले कुंडली चेक करवाइए, फिर अपने वास्तु को पे आइए आप। सेकंड वास्तु होता है। तो मतलब आप हमारी ऑडियंस को ये सजेस्ट करते हैं कि वास्तु दिखाने से पहले हमें अपनी कुंडली दिखानी कुंडली चाहिए। सब 99% लोगों ने कुंडली दिखाई होती है, या तो आपके पेरेंट्स ने आपकी कुंडली दिखाई है या आपने खुद ने दिखाई है। और कुंडली बहुत जल्दी अगर आप दिखा ले तो ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूंगी, कुंडली जितनी जल्दी हो सके बच्चे की कुंडली जल्दी दिखानी चाहिए। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारी कुंडली दिखाई है तो हम पैदा हुए जब बनवा ली, उसके बाद वो भूल गए कि क्या हुआ था, है ना। उसके बाद हम कुंडली दिखाते हैं जब हम किसी करियर में हम डिग्रो कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि मैंने 2-3 प्रोफेशन चेंज कर लिए, उसके बाद अब इसका एग्जांपल मैं आपको अपना देती हूँ। तो मैंने बी फार्मेसी किया है। मैं स्टूडेंट हूँ साइंस की, पहले मैं एमबीबीएस करने लगी थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, पढ़ने में इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी, तो मैंने बी फार्मेसी की हुई है। ठीक है, बी फार्मेसी में मैंने देहरादून से बी फार्मेसी किया है। उसके बाद मैंने मेडिकल इंडस्ट्री में काम किया, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में रही हूँ। और आप सोचिए एमएनसी वाला बंदा जो मल्टीनेशनल कंपनी में 10 साल अपने करियर के दे चुकी हैं, पढ़ाई में 4 साल की आपने डिग्री कर चुकी हैं, उसके बाद आपको समझ आता है कि ये मेरा फोटे नहीं है, और मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट आज आपके सामने बैठी हूँ और इतना अच्छा कर रही हूँ, है ना। तो मेरी कंपनी भी है मेडिकल डिवाइसेस की, अभी भी है, वो एग्जिस्ट करती है, बट मेरा इंटरेस्ट क्या है, शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे कहीं ना कहीं कुंडली में मेरा गुरु बहुत स्ट्रांग है। तो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मेरे पेरेंट्स ने पहले से, वैसे मेरे जो इंसिस्टर से हमें ये चीज़ मिली है, मैं उपाध्याय फैमिली से हूँ, तो मेरे इंसिस्टर्स ने मुझे ये चीज़ दी है। कहीं ना कहीं आपकी सोल्स इन्वॉल्व रहती है, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स इन्वॉल्व रहती हैं जो आप इस प्रोफेशन में आते हैं। तो ऐसे ही बच्चे की कुंडली जब भी वो 7वीं 8वीं में पढ़ रहा है या थोड़ा छोटा ही है, तभी आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि आप उससे क्या समझ पाएंगे कि जिस ग्रह का बच्चा है, बुध अगर अच्छा है तो उसको बिजनेस में डालिए, सूर्य अच्छा है तो आप उसको सरकारी नौकर बनाइए, उसी तरीके की पढ़ाई करवाइए ना फिर आगे। अब हम इस साल में 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में बच्चा सोचता है कि अभी मैं क्या करूं, तो उसी तरीके से कुंडली का यहाँ पर रोल बहुत ज्यादा है। हम सोचते हैं कुंडली हमें बाद में दिखानी चाहिए, कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे मैरिज में कुछ इशू आ रहा है तो हम कुंडली चेक करें। नहीं, आपको कुंडली अपनी और अपने बच्चे की जो है बहुत जल्दी दिखा लेनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी कंसल्टेशन करो, क्योंकि देखिए फिर बाद में जो है चीजें हाथ से निकल जाती हैं। कई आपने प्रोफेशन देखे होंगे, कई सारे आपके फ्रेंड्स भी होंगे, फैमिली में भी होंगे, कि मेरे को तो अपनी नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, मैं इस प्रोफेशन के लिए बनाई नहीं हूँ या बनी नहीं हूँ, फिर भी मेरे को ये करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है, घर का भार मैं उठा रहा हूँ, है ना। तो फंस जाते हैं कहीं ना कहीं हम। फिर उसमें आप क्या करते हैं, बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी गलत चीजों में लग जाता है इंसान, क्योंकि वो खुश नहीं है ना अपने काम से। अब मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर बड़ी खुश हूँ, अभी मैं दूसरे वाले काम को बिल्कुल हटा चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मन इसमें लग रहा है, या हम इतने ट्रैवल भी कर रहे हैं, हम वास्तु भी देखने जा रहे हैं लोगों का। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट है ना उसमें। तो आपको इंटरेस्ट पता होना चाहिए बच्चे का किस चीज में है, इसलिए आपको कुंडली जरूर दिखानी चाहिए।
ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट उसका एक चीज में हो लेकिन कुंडली में वो प्लैनेट स्ट्रांग ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसका क्या सोल्यूशन होता है? देखो, कुंडली में अगर आपकी कोई ग्रह आपके मजबूत नहीं है और इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं, तो वो आपके कर्मा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट, आपकी सोल क्या कहती है ना। जरूरी नहीं है कि कुंडली के हिसाब से ही आप प्रोफेशन चूज करो, हाँ आप उसको गाइड कर सकते हो कि ये चीज आप करो। अगर आपको लग रहा है कि कुंडली में नहीं है और बच्चे का इंटरेस्ट वहां पर है, तो करवाइए उसको वो चीज। किसी भी चीज को मैं बोलती हूँ, पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा हमारे यहाँ पे हाइप इंडिया में है, पढ़ेगा बच्चा तभी कुछ बनेगा, और बिल्कुल उल्टा है ऐसा। आप नरेंद्र सिंह मोदी जी को देख लीजिए, उन्होंने कितनी पढ़ाई करी है, या फिर कितने भी आप देखिए फिल्म स्टार्स होते हैं, कंगना रनौत हो गई, ये सारी चीजें आप देखिए कि कितने भी जो लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई में इतने ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, है ना, बट उनका नाम, नेम, फेम तो वो कमा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि बच्चे को इंटरेस्ट आपको पढ़ाई में ही देना है, हाँ बेसिक उसको एजुकेशन कराइए, बट एट द एंड उसको जो है पूछिए कि बच्चे को क्या चीज चाहिए या क्या चीज उसको अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, सो दैट वो अपना 100% वहां दे पाए। ओके जी। अभी आपने बताया कि प्लैनेट्स के अलग अलग मतलब स्ट्रॉन्ग वीक होते हैं, तो ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे पता लगता है कि हमारा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एस्ट्रो वास्तु का हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट रहता है? देखो, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारी लाइफ पे। क्यों? क्योंकि जो है कार्मिक चार्ट्स जो हैं वो आपके बन के आए हैं, आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। वो तो आपकी कुंडली में जो चीज लिखी गई वो लिख गई। बोलते हैं ना कि लक बहुत अच्छा है इस बच्चे का, या किसी भी लेडी का लक बहुत अच्छा है, प्रोस्पेरिटी लेके पैदा हुआ है, राजयोग लेके पैदा हुआ है। कई बार बच्चे का जन्म होता है और घर में खुशियां खुशियां आ जाती हैं, प्रमोशन हो जाएगा, नई गाड़ियां, नई घर, है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो वो बच्चे का बर्थ चार्ट कुंडली बोलती है कि इसके कुंडली में राजयोग है, तो वो अपने पेरेंट्स को भी दे रहा है, अपने पूरे खानदान को वो चला रहा है। उस तरीके से जो है हमारी कुंडली काम करती है। वास्तु जो होता है, वास्तु जिनको कराना चाहिए, किनको कराना चाहिए, जिनके घर का माहौल नेगेटिव है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, काम चल रहा था, फिर सडन आपने कोई भी चीज, ये स्टूल उठा के हमने यहाँ से यहाँ रख दिया, टेबल उठा के हमने यहाँ से यहाँ रख दी, उसी चीज से आपका घर का वास्तु चेंज हो जाता है। ओह, इतने छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी पेंटिंग्स लगाने से वास्तु, कलरफुल पेंटिंग्स आपने कई बार मैं वास्तु करने जाती हूँ घर का, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपसे। तो उसमें क्या रहता है कि हाफ स्टेच्यूज लगाई होती हैं, है ना, इंटीरियर में लगा देते हैं कई लोग हाफ, आपने देखो या तो फेस है या फिर हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उन पेंटिंग्स को और उन स्टैच्यूज को बिल्कुल घर में नहीं लगाना चाहिए, वो बहुत नेगेटिव है। क्योंकि देखिए, आप एक इंसान या एक ऐसा आपने चीज लगाई हुई है जिसको आप देखते हैं, इंसान देखता है तो वाइब्रेशंस फील करता है ना। आपने एक ऐसी चीज लगा रखी है, स्टैच्यू लगा रखी है जिसका हाथ ही नहीं है, पैर नहीं है, सर नहीं है या धड़ नहीं है, उसी जगह पर आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ तक का पोर्शन है उनका अवेलेबल और नीचे का नहीं है, तो आपको पैरों से रिलेटेड दिक्कतें शुरू हो जाएंगी एज पर वास्तु। तो कोई भी नहीं लगा सकता वो? कोई नहीं लगा सकता उसको, नहीं लगानी चाहिए। और गिफ्ट करते हैं हमारे यहाँ पर, आप देखिए कि लक्ष्मी गणेश हमारे यहाँ पे वास्तु में मना है, और कितने सारे लोग हैं, हाउस वार्मिंग पार्टीज आप कराइए, सबसे ज्यादा दिवाली के टाइम पे भी इतना ज्यादा लोग गिफ्ट करते हैं लक्ष्मी गणेश। लक्ष्मी गणेश क्या है? आपके घर के ईस्ट है ना। लक्ष्मी जी को तो बोला जाता है, कभी आप लक्ष्मी किसी को देते हुए जोर पड़ता है ना, पैसे देते हुए, तो लक्ष्मी आप कभी मत दीजिए किसी को। गणेश जी आपकी घर की प्रोस्पेरिटी है, अच्छी चीजें करवाते हैं गणेश जी, शुभारंभ करवाते हैं किसी चीज का, आप अपने गणेश जी उनको दे रहे हैं। लोग क्या है, अपनी वॉचेस दे देते हैं। वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में उसका भी जो है वर्णन किया गया है कि आपको ये भी चीजें नहीं देनी है, क्योंकि आप अपना समय किसी को दे रहे हो। तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए जितना भी हो। और वास्तु के हिसाब से हर चीज मैटर करती है कि आपकी गैस किधर रखी है, आपके घर का वॉशरूम किधर है, आपके कर्टन्स कैसे हैं, आपकी वॉल्स कैसी हैं, घर में किस ईस्ट की कितनी मूर्तियां हैं, किस देवता की। अगर आप बात करें गणपति जी की, गणपति जी घर के बाहर चिपका दिए जाते हैं, वो द्वारपाल नहीं है। जब वो द्वारपाल बने थे तो देखिए कि कितना तांडव हो गया था। तो इसीलिए उनको हमेशा स्थान अपने घर के मंदिर में देना चाहिए, कोई भी ईस्ट है। ओके, इसलिए बोलते कि एंट्रेंस पे हमें दरवाजे के ऊपर या वो गणपति जी को नहीं लगाना चाहिए। 5 मुखी हनुमान जी लगा सकते हैं। ओके, 5 मुखी हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, आपके घर को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है मैम। और अभी आपने बताया कि आजकल लोग इंटीरियर डिजाइनिंग में पोर्ट्रेट्स और ये शो पीसेस बहुत रखते हैं। बहुत, हाँ जी। तो आजकल तो मैंने भी नोटिस करा है कि बहुत सारे लोग ना घर के इंटीरियर पे ज्यादा फोकस करते हैं, सब चाहते हैं कि अपना घर अच्छा लगे। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ना वास्तु खराब हो जाता है उनके घर का। तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि घर का इंटीरियर भी ठीक रहे और वास्तु के हिसाब से भी रहे? आप थोड़ी सी टिप्स दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ एक चीजें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, या घर अगर आप देख रहे हैं इंटीरियर करा रहे हैं तो उसको आप उस तरीके से, वास्तु के तरीके से अपने आप करा सकते हैं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होगी। कोई फीस आपको नहीं पे करनी है वास्तु कंसल्टेशन। मैं आपको फ्री की रेमेडीज बता रही हूँ आपके पॉडकास्ट पे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज तो जैसे अभी हमने बात करी, गणपति जी की फोटो कभी भी मेन डोर पे नहीं लगानी है। 5 मुखी हनुमान जी लगाइए, मेटल के भी हो सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके के, किसी भी रूप में ऊपर की तरफ लगा दीजिए, है ना। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन देखिए, वहां पर पानी या फिर नीला कलर
उसका जो वॉल है वो नीला होना चाहिए, नीला रिप्रेजेंट करता है ना, समुद्र का कलर नीला होता है ना, तो नीला वहाँ पे रंग होना चाहिए, वो भी हल्का, ज्यादा डार्क नहीं, हल्का नीला कलर कर सकते हैं, या पानी का कुछ फ्लो वाली पेंटिंग लगा सकते हैं। ऐसा क्यों वैसे? क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है पानी की डायरेक्शन, नॉर्थ रिप्रेजेंट्स वाटर एलिमेंट, ठीक है ना। अग्नि का हो गया साउथ, साउथ में आपको अपनी किचन बनानी चाहिए, है ना। किचन अगर आप वहां पर बनाएंगे, वो अग्नि की दिशा है, अग्नि ही वहां दहका रहे हैं आप, अग्नि ही वहां प्रज्वलित हो रही हैं, तो वो बहुत अच्छी आपकी रिजल्ट्स देने वाली है ना। वेस्ट की डायरेक्शन होती है गेन्स की, प्रोस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज, कुछ भी चीज आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, मैनिफेस्टेशन इतनी ज्यादा चल रही है आजकल, तो मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हैं, बच्चे भी कर सकते हैं ये रेमेडी। आपने क्या करना है, कोई भी चीज अपने पेपर पे लिखनी है, व्हाइट पेपर लेना, छोटा सा स्क्वायर पेपर ले लीजिए, ग्रीन कलर का पेन होना चाहिए, स्केच पेन ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, उस पर अपनी विश लिखनी है एक, उसको अपनी वेस्ट की डायरेक्शन पे चिपका देना है। वेस्ट की डायरेक्शन, वेस्ट पे, घर में, वॉल में, रूम में, कहीं पे भी वेस्ट होना चाहिए, जहाँ से सूरज उगता है उससे ऑपोजिट, है ना, उस डायरेक्शन पे चिपका देना है। उसको रोज विजुअलाइज करना है, कम से कम 10 सेकेंड्स कर लीजिए। कैसे विजुअलाइज करना है कि आपके पास वो चीज मिल चुकी है। जैसे मैं अभी गाड़ी BMW लेना चाहती हूँ और मैंने वहां लिख दिया BMW इस साल में मुझे मिल जाएगी 2024 में, तो मैं उसको मैनिफेस्ट करूंगी कि मेरे को वो चीज मिल गई है, मैं कितनी कंफर्टेबली बैठ रही हूँ, कितना अच्छा मुझे मजा आ रहा है, कितने लोगों के पास मैं ट्रैवल कर रही हूँ अपनी BMW में। तो आपको ऐसे मैनिफेस्टेशन करने होते हैं। लोग क्या करते हैं कि मैडम हमने तो चिपकाया था वेस्ट के डायरेक्शन में कागज और हमको तो फर्क नहीं मिला, तो फर्क कैसे मिलेगा जब आप उसको फील ही नहीं कर रहे हो। तो मैनिफेस्टेशन इस तरीके से काम करती है। तो वेस्ट की डायरेक्शन होती है अपॉर्चुनिटीज की। नॉर्थ वेस्ट का भी मैंने बहुत सुना है कि नॉर्थ वेस्ट में जाके आप अगर अपनी कुछ विश मांगते हो तो वो बहुत अच्छे से जल्दी मैनिफेस्ट होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्थ और देखो वेस्ट जो है मैंने बोला अपॉर्चुनिटी, और नॉर्थ हो गया आपका पानी, तो दोनों अगर फ्लो करेंगे साथ में तो बहुत ज्यादा अच्छी आपको रिजल्ट्स देने वाले हैं ना। तो डायरेक्शंस जो हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं आपकी लाइफ, डेली लाइफ में। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है मैम। और इंटीरियर में ना पेंटिंग्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, स्पेशली हॉर्सेस की पेंटिंग। हाँ, तो 7 घोड़े की। हाँ, तो वो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या लगाना चाहिए उसको हमारे घर में कि नहीं? मतलब नहीं, देखो लगाना चाहिए आपको। हॉर्सेस आपकी प्रोस्पेरिटी को इनहांस करते हैं, उन्नति का प्रतीक होते हैं ना। आपको कोई भी चीज में तेजी लानी है, घोड़ा क्या करता है, बहुत तेज दौड़ता है ना, भागता है फटाफट। तो आप क्या करोगे, किसी चीज को स्लो नहीं करना है, तेज करना है। मतलब पता लग रहा है बिजनेस बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, तो आप ऑफिसेज में देखेंगे, ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिसेज में देखेंगे, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में देखेंगे, घर में भी लोग लगाते हैं, तो उसको लगाना चाहिए। बट हॉर्सेस क्या है, सारे जो है हॉर्सेस चलने चाहिए, मतलब दौड़ने चाहिए, उस वाली पोजीशन में होने चाहिए। कई बार मैं जाके देखती हूँ 7 घोड़े तो होते हैं, या कई बार 6 भी होते हैं। अच्छा। तो 7 घोड़े हैं, आप काउंट कीजिए ले जाने से पहले घर में, और देखिए कि उनकी जो डायरेक्शन है या जैसे वो मूव कर रहे हैं फास्ट करने चाहिए। और व्हाइट कलर के घोड़े आपने लगाने हैं। व्हाइट कलर के, मैंने अलग अलग कलर की भी एक, हाँ वो अलग अलग, बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाइट हॉर्सेस लगाइए, वो आपकी प्रोस्पेरिटी और आपकी उन्नति को बढ़ाएगा, है ना, तेजी लाएगा काम में। तो उनको लगाइए आप, तो वो आपके घर में ऑफिस में लगानी चाहिए वो पेंटिंग। और एक और पेंटिंग मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी, जो आप जो है वेस्ट में लगाइए तो आपको पैसा ही पैसा मिलेगा। पैसे की जो है बारिश होने वाली है। तो उसको आपने वेस्ट में लगाना है। एक टंकी वाला एक पेंटिंग आता है। अच्छा। आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। एक टैप है ना, पीतल का या सोने का, उस टैप में से बहुत सारे कॉइन्स निकल रहे हैं, गोल्डन कॉइन्स। उस वाली पेंटिंग को आप वेस्ट में लगाइए, और उसको जो आप लगाएंगे तो उसको 30 डेज तक मैनिफेस्ट कीजिए कि ये चीज आपको मिल रही है। आपके घर में जो है सोना बहुत आ रहा है, पैसा बहुत आ रहा है, मनी फ्लो हो रहा है किसी भी रूप में, है ना। फिर आप देखेंगे कि आपके पास पैसा सच्ची में आना शुरू हो जाएगा। मतलब इतनी पावर्स है पेंटिंग की। बट लोग क्या करते हैं, बहुत सारी नेगेटिव पेंटिंग्स लगा देते हैं। लड़कियां रो रही हैं उसकी, है ना, कुछ राक्षसों की पेंटिंग लगा देंगे, कुछ ऐसी नेगेटिविटी वाली पेंटिंग्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। आप घर में जो बच्चे होते हैं उसमें आप बर्ड्स की पेंटिंग लगाइए, या फिर आप वॉलपेपर, आजकल बड़े सुंदर सुंदर वॉलपेपर्स आ गए हैं ना, फेरी वाले, वो लगाइए, एंजल्स लगाइए और बटरफ्लाईज लगाइए। बच्चे के रूम में बहुत पॉजिटिविटी आती है उससे। ओके मैम, ठीक है। और मैम जैसे मैंने सुना है कि जब हम अलग अलग घरों में जाते हैं, जब हम कोई घर देखने जाते हैं, तो हम एक घर देख के शॉर्टलिस्ट नहीं कर देते या फाइनल नहीं कर देते, हम हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जब हम नया घर देखने जाते हैं तो अलग अलग बारी वास्तु एक्सपर्ट को वहां बुलाना ना वास्तु एक्सपर्ट के लिए फिजिबल रहता है, ना उनके लिए रहता है कि वो बुलाएं उन्हें। तो हम अपने तरफ से क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं जब हम नया घर देखने जा रहे हैं? जी, जब आप नया घर देखने जाए ना, आजकल जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम लोग रह रहे हैं तो फ्लैट्स होते हैं मोस्टली। फ्लैट्स 60% बोलूंगी वास्तु उसमें हो रखा होता है ऑलरेडी। जो बिल्डर है या जो कॉर्पोरेट बिल्डिंग बना रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी उसका वास्तु ठीक से किया होता है। बट क्या चीज की आपको कंडीशन रखनी होती है, आप एंट्रेंस देखिए अपनी। एंट्रेंस तो अलग ही होंगी सबकी, है ना, बिल्डिंग तो बहुत सारी हैं, बट घर तो अलग अलग ही, फ्लोर तो अलग अलग देंगे ना लोग। तो अगर आप अपना फ्लोर देख रहे हैं तो आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से एंट्री है
ओके वो आपको बहुत प्रोस्पेरिटी, बहुत पैसा देता है। कोई भी काम है आपका मल्टीप्लाई करेगा। आप अगर आज इस घर को लेने से पहले, नॉर्थ ईस्ट के घर को लेने से पहले एक काम कर रहे थे ना, अभी आप 4 काम में इन्वॉल्व हो जाओगे, इधर उधर उधर, मतलब आपको टाइम नहीं मिलेगा, इतना काम आपका बढ़ा देगा नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट इज द प्रोस्पेरिटी डायरेक्शन। ओके कुछ भी चीज मैनिफेस्ट करो, नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है। और सबको मोस्टली, अभी इतने पॉडकास्ट में मैं बोल चुकी हूँ ये बात कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन का घर ले लो, आपको रातों रात अमीर बना देता है वो। और अगर अभी एग्जिस्टिंग घरों में किसी की नॉर्थ ईस्ट की नहीं है तो कोई बात नहीं। एज सच आपको कोई सारी चीजें, देखो जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है ना। घर के अंदर का ऑरा कैसा है, घर में कितनी वाइब्रेशन है, कितनी पूजा पाठ आप कर रहे हो, घर में पेंटिंग्स, कर्टन्स का कलर कैसा है, जितने भी डार्क। मैं घर में गई, नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस तो है, बोलेंगे मैम हमारा तो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन, बट पैसा नहीं आ रहा। क्या चीज आपने गलत करी होगी? आपने कहीं ना कहीं कर्टन्स बहुत ज्यादा डार्क रखे होंगे, आपने रेड कलर का यूज बहुत ज्यादा गलत तरीके से किया होगा, ब्राउन कलर, ग्रे कलर, ये आपको अवॉइड करने हैं, घर में बिल्कुल नहीं कराना है। क्या कराओ? सबसे सिंपल है, नहीं पता लग रहा कि वास्तु के हिसाब से कौन सा कलर कराना है, नहीं आप वास्तु कंसल्टेंट को बुला सकते हो बार बार, तो आप पेल कलर कर लो, है ना, ऑफ व्हाइट कलर करो, आइवरी कलर करो, ये वॉल पे कर दो, हर एक वॉल पे। और वॉलपेपर भी इसी रंग का, हल्के सॉफ्ट गोल्डन कलर कर सकते हो, है ना। किचन, वॉशरूम सब में यही कलर, सब में व्हाइट रखो तो ज्यादा अच्छा है, मैं तो यही बोलती हूँ। हर फर्नीचर का कलर भी आपको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। बेड के कलर्स, बच्चों के हम देख लेते हैं बहुत वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, कई लोगों के वॉशरूम में इतने ज्यादा चमक धमक और काला रंग होता है। किचन देखती हूँ ग्रे कलर की वो स्लैब होती है उसकी, वो सारी चीजें आपको नहीं रखनी है। जी, वो भी आपके कहीं ना कहीं वास्तु दोष को इन्वाइट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं घर के लिए डार्क कलर्स थोड़े से नेगेटिव बिल्कुल। कोई भी चीज है आप पॉजिटिव रखो, जो आपको देख के खुशी मिले, है ना। तो लाइट कलर्स की तरफ हम सबको जाना बिल्कुल चाहिए। आप कभी देखिए, आप कभी टेंशन में घर आए हो, ऑफिस से आए हो, आप अपने कॉलेज से आई हैं, तो आप आके देखेंगे कि घर में ना मैसी घर पड़ा हुआ है, जूते इधर चप्पल उधर हैं, और घर में कलर्स भी बहुत डार्क है, अंधेरा करके कोई बैठा हुआ है, तो आपको कितना डिप्रेशन फील होगा, है ना। फील ही नहीं होगा कि यार इस घर में क्यों रहूं मैं, ये कैसा घर है, चलो यार कहीं बाहर पार्टी करने चलते हैं, है ना। अब आप कहीं पार्टी करने गए, वहाँ का माहौल कैसा होता है डार्क है, बट उन्होंने लाइव म्यूजिक चला रखा होता है ना, उनकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी होती है, सब लोग खुश हो रहे होते हैं, लाइवली रहता है वहाँ का, डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वहाँ पे आप टेंशन तो नहीं लेके जाते, ओहो इसने ऐसे बोल दिया, उसने वो, वहाँ पे आप गॉसिप कर ही नहीं सकते। वो जगह इतनी लाइव हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों की वाइब्रेशन कैसी है वो फील कर पाओगे आप। तो घर में भी ऐसे ही है, सुख शांति घर में, चिल्लाना अगर मन कर रहा है, गुस्सा आ भी रहा है, एंगर इश्यूज हैं कई लोगों में, बहुत लोगों में है। कई सारी फैमिलीज में जाती हूँ मैं, रोज 10 लोगों से डील करती हूँ, मुझे पता है कि लोगों की लाइफ में बहुत, एक्चुअल में बहुत प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम कुछ मैसिव प्रॉब्लम्स नहीं है कि बहुत मेजर इश्यूज है। इश्यूज है कि ये रिमोट उठा के यहाँ नहीं रखते हैं, ये सॉक्स जो है हस्बैंड ऐसे फेंक देते हैं, और जूते चप्पल, मतलब छोटी छोटी चीजों पे आप देखेंगे कलेश है घर में, है ना। तो उन कलेशों को दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप घर के माहौल को अच्छा कीजिए। अगर आपको लग भी रहा है ना कि मुझे सिमरन की बात पसंद नहीं आ रही, तो मुझे चुप हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं। तो अगर आप छोटी छोटी चीजें करोगे तो आपके घर का देखेंगे पॉजिटिविटी आपके घर में ऑटोमेटिकली फ्लो करनी शुरू हो जाएगी। नेगेटिव चीजें आपके घर में, भूत प्रेत, इन सब चीजों का, नेगेटिव नजर दोष, ये सब लगेगा ही नहीं आपके घर में। कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन को ना ब्लैक कलर बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे भी ब्लैक कलर, शनि का कलर पहनो, ये ब्लैक, सब कुछ ब्लैक। लेकिन जब घर का इंटीरियर ब्लैक रहता है ना, कहीं ना कहीं डार्क रहता है, तो वो अपने आप ही अंदर नेगेटिविटी ऐसा हो जाएगा, हाँ वैसा करने लगता है। बिल्कुल, व्हाइट पहनो, हाँ व्हाइट पहनो, व्हाइट हर जगह लगाओ। तो मैम ये सब तो हमने आपसे वास्तु के सबसे प्रोमिनेंट और सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चंस पूछे। बिल्कुल। अब हम जाते हैं ऑन आवर मिथ्स वर्सेस रियलिटी सेगमेंट। इसमें आजकल के चलने वाले बहुत सारे मिथ्स या मिसकंसेप्शंस, कुछ भी आप कह लो, हम वो क्लियर करेंगे, मैम से पूछेंगे और वो चीज क्लियर करेंगे। तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन तो ये स्टेटमेंट ये जो आप क्लियर करिए, मिथ है कि रियलिटी, कि पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जी बिल्कुल होती है। ये मिथ है कि रियलिटी है। क्यों? क्योंकि देखिए वेस्ट की एक डायरेक्शन ऐसी होती है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वो अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन है। बच्चा अगर वेस्ट की डायरेक्शन में देख के पढ़ रहा है, उसका जो मुख है, जो फेस है वो वेस्ट की डायरेक्शन में होगा, तो बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी वो गेन करेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी करेगा जो उसका माइंड है वो ओपन होगा, है ना। कई बार स्टक हो जाते हैं बच्चे, याद तो बहुत कर रहे हैं बट याद ही नहीं हो पा रहा, एग्जाम में लिखने जा रहे हैं तो लिख नहीं पा रहे, तो वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में, या बेड पे आप बैठ के देखेंगे बच्चों को पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ना चाहिए। बेड पे ना खाना खाना चाहिए, ना चाहे आपका फेस वेस्ट की डायरेक्शन में और आप बेड पे बैठे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। जी, आपको हमेशा टेबल पे कुर्सी और टेबल लगा के जो है अपना बैठिए, चेयर टेबल का सेट छोटा कुछ भी ले लीजिए, नीचे बैठ के पढ़ लीजिए, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो नीचे बैठ के पढ़िए, बट आप बेड पे नहीं खाना खाएंगे और बेड पे पढ़ेंगे भी नहीं। बेड पे खाना क्यों नहीं खाना चाहिए मैम? देखिए जो बेड होता है वो सोने का स्थान है हमारा, वहां पर हम सोने की चीजें करते हैं, मतलब सोने जा रहे हो, आपको स्लीप अच्छी आए, ये सब चीजें। आप भोजन के लिए आप वहाँ पे भोजन कर रहे हो
तो भोजन करते हुए क्या होता है, हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो सारी भर जाएगी वहाँ पर। अगर आप वहाँ पर खाना खा रहे हो तो खाना की एक डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब आप घर में लाइव होके ड्राइंग रूम में बैठ के खाइए, डाइनिंग टेबल पे बैठ के और साथ में खाना खाइए। आप जब भी बेडरूम में खाना खाएंगे या तो आप अकेले खाएंगे या फिर आप बड़े गुस्से में होंगे या फिर ऐसा होगा कि लड़ भिड़ के आके आप ऑब्वियसली तभी बेडरूम में आके खाना खाओगे ना। तो हमेशा खाना जो है बेड में नहीं खाना चाहिए, वो बहुत सारी बीमारियां आपको, आप उसको इनवाइट कर रहे हो बीमारियों को। अगर आप बेड पे अपना खाना खा रहे हैं, और ऑडियंस को भी यही बताऊंगे अगर बेड पे कोई भी खाना खाता है तो उसको आज से ही मना कर दो जी, क्योंकि ये तो मैंने काफी देखा है, पहले मैं भी खाती थी तो इसीलिए मैं कहा कि एक बार पूछूं कि क्या रीजन है। नहीं, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बीमारियां बहुत ज्यादा आपको अडॉप्ट करते हो आप। ओके मैम, ठीक है जी। अब हम चलते हैं ऑन आवर सेकंड क्वेश्चन। वो ये है कि घर में जो लॉकर्स या तिजोरी का प्लेस होता है वो भी वेस्ट है, उसके लिए भी डायरेक्शन होता है वेस्ट, तो उससे क्या बेसिकली फर्क पड़ता है? जी मैं बता दूंगी कि वेस्ट की डायरेक्शन कैसी होती है। वेस्ट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि आप कोई भी चीज भारी वहां पर रखो और फुल अमाउंट में रखो, मतलब आधा नहीं होना चाहिए। जैसे बोलते हैं कि तेल का पीपा भी वहां रखना चाहिए, शनि को रिप्रेजेंट करता है तेल, है ना। तो तेल का पीपा भर के रख दो वहां पर आप वेस्ट में, अपने घर के किचन का वेस्ट डायरेक्शन देखो कौन सी है, और वहां पर जो है केन का पीपा होना चाहिए, मतलब लोहे का जो पीपा होता है ना वो आप वहां पर भर के रख दो। आपके घर में पैसे की बहुत ज्यादा बारिश होनी शुरू हो जाएगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ाने शुरू कर देगा, लग्जरियस लाइफ आपके लेके आ जाएगा वो। शनि बहुत सारे पैसा भी देते हैं ना आपको शनिदेव, तो आपने भारी चीज भी रख दी और लोहा भी रख दिया और तेल भी रख दिया, तो वो कॉम्बिनेशन ऐसे बना देगा आपके कि आपके घर में जो है गेन्स होने शुरू हो जाएंगे। तो ये कोई भी कर सकता है, सब ये कोई ये हाँ ये जनरल रेमेडी है, कोई भी कर सकता है। और वहीं पर आपको तिजोरी रखनी है, तो तिजोरी जो होती है, जो लॉकर होता है, उसका फेस वेस्ट की डायरेक्शन में खुलनी चाहिए। कई लोग बोलेंगे कि उसका ऐसे बैक करके रख देंगे, नहीं, उसका जो फेस है टुवर्ड्स वेस्ट होना चाहिए, और उसका जो है आपको खोलना भी ज्यादा नहीं है तिजोरी को। कई बार मैंने देखा कि पैसे, कुछ लोग होते हैं कैश नहीं रखते, कैश तिजोरी में रखते हैं अपने लॉकर में, उन्होंने कैश रखा और मिनट में मतलब 10-15 दिन में आप ओपन कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तिजोरी एक ऐसी स्थान है जहाँ पर पैसे को आप ऐसे रखते हो कि आपको किसी अच्छी चीजों में लगाना है, कभी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तब लगा सकते हो, कोई अच्छी एक्सपेंसिव चीज ले रहे हो तब आपको कैश चाहिए तो आप रख सकते हो, है ना, उसमें से निकाल सकते हो। तो आप हमेशा उसको ओपन मत करिए बार बार, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम पे कर सकते हैं, दिवाली पे पूजा कीजिए, कुछ ऐसी चीजें हैं बताऊंगी, तिजोरी में रखने से आपके पैसे की बरकत अच्छी हो जाती है। ओके, इस एपिसोड में बताएंगे। ठीक है, डेफिनेटली। और मैम ये भी मेरे दिमाग में बेड से एक बात आई कि हमें सर किस डायरेक्शन में रख के सोना चाहिए? सर देखिए, मल्टीपल डायरेक्शन में सर रखकर आप सो सकते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। पैर जो है ईस्ट की तरफ नहीं होने चाहिए। अच्छा। जहाँ से सूर्य का उदय होता है वहां पर पैर आप नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सूर्य देव एक ऐसे ग्रह हैं हमारे, सबसे ज्यादा जो जिनको राजा कहा जाता है कुंडली का, वो सूर्य होता है। जिसका सूर्य बलवान है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। जी तो ऐसा बोला जाता है कि सूर्य की तरफ अगर आपने पैर कर लिए तो फिर आप सूर्यदेव को नाराज कर रहे हो ना। आपके बड़े आपके सामने बैठे हुए हैं, आप समझिए इस तरीके से आपके पेरेंट्स आपके साथ बैठे हुए हैं और आप उनकी तरफ पैर करके नहीं सोएंगे ना, उनके फेस की तरफ। तो इसी तरीके से हमारे कोई भगवान है, हम उनकी तरफ नहीं करेंगे तो वो भगवान साक्षात रूप में भगवान हमारे सामने है ना। चंद्रमा को आप देख सकते हैं, सूर्य को आप देख सकते हैं, तो ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनको आप साक्षात देखते हैं, रोज फील करते हैं कि हमारी धरती पे हम बोलते हैं सूर्य सूर्य, तो लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, राहु केतु को आप नहीं देख सकती हैं, है ना। शनिदेव है प्रतिमा में आप देख सकती हैं, है ना, बट आप फील करते हैं कि सूर्य भी अवेलेबल हैं धरती पर और चंद्रमा भी हैं, और आप उनकी तरफ अगर टांग करके सो रहे हो तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जी मैम, तो सिर्फ यही डायरेक्शन है जिसमें आपको सिर्फ पैर नहीं करके सोने, बाकी सर आप कहीं पे भी करके सोइए। अच्छा, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डायरेक्शन है, वो पूरा पॉडकास्ट इस पे चला जाएगा। तो डीप में नहीं जाएंगे, बट आपने जनरल बता दिया कि ईस्ट की तरफ पैर नहीं होना चाहिए बस। ठीक है मैम। और मैम अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वॉशरूम्स के ऊपर कि दो डायरेक्शंस है जिसमें वॉशरूम्स कंसिडर मतलब नहीं किए जाते। एक तो है साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में अगर वॉशरूम है तो आई थिंक उसमें रेमेडीज तो होती है। तो एक दो आप हमारी ऑडियंस को बताइए जिससे साउथ ईस्ट में, जैसे मैंने बोला, वहाँ पे वॉशरूम होने से इतने ज्यादा आपको विकार नहीं होंगे। हाँ, हो सकता है पेट से रिलेटेड संबंधित, है ना, वो बीमारियां हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन लॉसेस बहुत होते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर आपका साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो वहां पर आप रेड कलर की टेप होती है छोटी जी, वो टेप लगा दीजिए पॉट के आसपास, ठीक है, स्क्वायर करके ऐसे या ऐसे 3 तरीके से आप उसको लगा सकते हैं। वो मैं बता दूंगी आपको, आप अपने पॉडकास्ट में मेंशन कर दीजिएगा किस तरीके से टेप लगे। हाँ, डायमेंशंस और मतलब कितना हाँ, या किस तरीके की टेप होती है वो गूगल से आप देख भी सकते हैं। वो सबको पता है कि किस तरीके की टेप्स आती हैं। वो आती है, वैसे मिलती है बहुत ज्यादा सस्ती, 10-20 रुपए की टेप्स होती हैं, कुछ ज्यादा महंगी रेमेडी नहीं है उसकी भी, तो वो आप लगाइए, आपका बैलेंस हो जाएगा। बट एक डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट जी, उसका भी बहुत सुना है कि कैंसर वाली प्रॉब्लम
नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा सुनी जाती है। बिल्कुल, जो नॉर्थ ईस्ट है वो सिर्फ एक ऐसी डायरेक्शन है जिसको मैं डिसमेंटल कराने के लिए बोलती हूँ अपने क्लाइंट्स को, और बेचारे गुस्सा भी हो जाते हैं कि मैडम हम इसका क्या करें। मैंने कहा आप नहीं कर सकते डिसमेंटल, तो आप इसको जो है वॉशरूम को बंद कर दीजिए, उसका ढक्कन बंद कर दीजिए पॉट का, और उस वॉशरूम को लॉक कर दीजिए। तो यूज ही नहीं करना है आपको। जो भी बंदा उसको यूज करेगा या जिसके भी रूम में वो होगा, होता है ना अटैच, आजकल तो वॉशरूम सब अटैच है, जिसके भी रूम में होगा उसको कैंसर होगा या उसके परिवार में से किसी को कैंसर हो जाएगा। तो अगर देखिए, आप चेक भी कीजिए, जिनके भी घर में कैंसर होगा उनके कहीं ना कहीं घर में, पहले घर में, इस घर में या इसके बाद वाले घर में, कहीं ना कहीं उनके घर में जो है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट रहा होगा। इतनी ज्यादा बेकार बीमारी है कैंसर, क्योंकि उसका पता नहीं चल पाता ना कि किस तरीके से हो रही है, कहाँ पे हम पनप रही है वो। तो उसकी जब चीज का जड़ ही नहीं पता तो आप कैसे उसको समाधान कर पाओगे। बहुत लास्ट स्टेज में, आपने कई बार सुना होगा, बहुत लास्ट स्टेज में ही पता लगा कि कैंसर था और वो चल बसे। तो इन चीजों को देखिए कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपका कहीं दिक्कत तो नहीं दे रहा है। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम के लिए कुछ सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए मैं आपको झूठी मूठी रेमेडीज बना के बता दूं या ऑडियंस को बता दूं, उसका कोई फायदा नहीं है ना। ऐसी चीज कोई भी नहीं बतानी चाहिए जो काम ही ना करे, नुकसान करे और काम ही ना करे। तो रेमेडीज बताऊंगी जो सिर्फ काम करेंगे। ठीक है मैम, डेफिनेटली। तो मैम ये तो थे हमारे मिथ्स वर्सेस रियलिटी वाला सेगमेंट। अब हम फाइनली चलते हैं एस्ट्रोलॉजी पे। तो 1 से 9 प्लैनेट्स होते हैं, तो 1 से 9 प्लैनेट के बारे में हम सबको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अपने लेवल पे पता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें नहीं पता, और ऐसा भी होता है कि इनकम्प्लीट नॉलेज कहीं ना कहीं हम सबके लिए डेंजरस रहती है। तो अब हमारी ऑडियंस को आप 1 से 9 प्लैनेट्स के बारे में कुछ बताइए, ऐसी बातें जो यार हम सबके लिए थोड़ा बहुत नया हो, और कैसे पता लगता है कि यार अपना स्ट्रॉन्ग है ये वाला प्लैनेट या वीक है, और उनकी कुछ रेमेडीज। जी देखिए, 9 के 9 प्लैनेट आप बैलेंस भी कर सकते हैं, वो बताऊंगी कैसे। तो कभी ऐसा होता है कि किसी की कुंडली में सारे बैलेंस्ड हो? ऐसा नहीं होता ऑटोमेटिकली। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसकी कुंडली में 9 के 9 ग्रह जो है बैलेंस्ड है। तो मतलब कोई भी नहीं है, कुछ होता है, कुछ ना कुछ 19-20 रहेगा ही कहीं ना कहीं। और जैसे कि आपने बात करी कि सारे प्लैनेट्स हैं, सबसे पहले सूर्य देव से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे राजा माना जाता है हमारी कुंडली का। तो जिनका सूर्य स्ट्रांग रहता है उनको ना कहीं मान प्रतिष्ठा का कारक सूर्य देव होते हैं। मान प्रतिष्ठा मतलब हमारा ऑरा इतना पॉजिटिव होगा, हमारे लोगों में प्रतिष्ठा होगी, मतलब सम्मान होगा। जितने पॉलिटिशियंस हो गए और जितने एक्ट्रेस हो गई है ना, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो गए, या कहीं ना कहीं हम लोग हो गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं सूर्य अच्छा होगा, तभी हम इस पोजीशन पे हैं कि लोग हमें देख पा रहे हैं। एक होता है फेम और एक होता है पैसा, है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। शुक्र जिसका अच्छा होगा उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लग्जरियस लाइफ जी रहा होगा, बट कहाँ जी रहा होगा? शांति में। आप देखिए शार्क टैंक में जो जितने भी शार्क्स थे, उन लोगों को आप शार्क टैंक आने से पहले जानती थी? नहीं। किसी का नाम अमन गुप्ता को आप जानती थी? कब जानना शुरू किया? शार्क टैंक आना शुरू हुआ। क्यों ऐसा? क्योंकि उनका जो सूर्य है वो बहुत ज्यादा बलवान हो गया उस टाइम पे, है ना। उनके सूर्य ने एकदम करवट ली और उनका जो ग्रह है सूर्य वो इतना ज्यादा उच्च का हो गया, इतने ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने लगा कि वो मीडिया में आ गए। तो वो अपने आप ही सूर्य उच्च का हो जाता है? हाँ, करते भी हैं लोग। अगर जिनको, जैसे पैसा तो हम बहुत कमा चुके हैं ना, हमारे को चाहिए कि फेम चाहिए, हमें लोग जाने। मैं जाती हूँ तो मुझे लोग पहचानते हैं, भले मेरे पास पैसे नहीं है बट मुझे लोग जानते हैं, है ना। कई लोग होंगे जो बहुत बिलियनियर्स होंगे बट उनको लोग पहचानेंगे नहीं। आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरे बराबर में खड़ा हुआ बंदा है कौन, एग्जैक्टली किस कंपनी का मालिक है। तो सूर्य ऐसा होता है कि आपके पास भले ही पैसा कम देगा बट आपका फेम बहुत ज्यादा होगा, और इतना पॉजिटिव होगा कि आपको 50 लोगों की भीड़ में आप अकेले खड़े रहोगे। ये सूर्य का काम होता है। सूर्य जिनका अच्छा नहीं है वो क्या करे, है ना। क्वेश्चन आपका यही होगा कि सूर्य, मैडम ने बता दिया अच्छा होगा तो ऐसा होगा, दूसरा क्या, अगर अच्छा नहीं है तो क्या करना है। तो जिनका सूर्य अच्छा नहीं है उन लोगों को पता कैसे लगेगा कि सूर्य अच्छा नहीं है? वही ऑपोजिट इस चीज का जो आपने बोला कि सम्मान नहीं मिल रहा है ना, लिटिगेशंस लग रही हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर वो बच्चा लगा रहा है या बंदा लगा रहा है, और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं बहुत किसी चीज में इन्वॉल्व होता हूँ, वो काम ही खराब हो जाता है। इनकम्प्लीट रह जाता है ना। सरकारी कामों में डिले हो जाता है। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गई, जो कि बहुत ज्यादा इजी चीज है आजकल, बट आप वहां पे देखेंगे आपको घंटों आज तो छुट्टी है मैडम, आज तो ये, तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी चीजों में बहुत प्रॉब्लम आ रही है जी। वहां पर सूर्य खराब है, है ना। आपके कोई भी आपने काम नहीं किया पर आपके ऊपर लिटिगेशन लग गई, आपने गलत काम तो किया नहीं बट आपके ऊपर जो है लिटिगेशन लग गई, आरोप लग गया किसने ये काम किया है। घर में भी ऐसा माहौल रहेगा कि आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, आपकी बात जो आप बोल रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, तो पता लगेगा कि सूर्य खराब है।
बाकी आपकी कुंडली आपको बताएगी, है ना। तो उसको बैलेंस कैसे करें, सूर्यदेव को जल सब लोग पता है सबको कि कैसे चढ़ाना होता है। तो ये सब चढ़ा सकते हैं, सब चढ़ा सकते हैं सूर्यदेव को, जिसका अच्छा है वो भी, जिसका नहीं है वो भी, ठीक है, सब लोग चढ़ा सकते हैं। बट कैसे चढ़ाना है आपको सूर्यदेव को जल, 6 से लेके 7 बजे तक मैक्सिमम, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है। तो मैं बोल रही हूँ 6 से 6:30 चढ़ा दो तो बहुत ही अच्छा है। और एक और अच्छी चीज है इस प्लैनेट की कि आपको जरूरी नहीं है, जरूरी बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको स्नान करके, वैसे तो करना चाहिए, बट बच्चे हैं कि बोलेंगे कि मैडम हम तो 6 बजे उठते हैं, हम कैसे करेंगे, है ना, रिचुअल्स नहीं कर पाएंगे फिर वो। तो आपको क्या करना है, आपको नहाना की जरूरत, अगर लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है तो नहा लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं लगता कि नहीं नहा पाएंगे तो अपना गंगा जल छिड़का, शुद्धिकरण किया अपना, है ना। उसके बाद आपने सूर्यदेव को तांबे के लोटे में 1 चुटकी हल्दी डाली और चढ़ा दिया जल। जब आप जल चढ़ा रहे हैं, नीचे बकेट या फिर गार्डन या कुछ ऐसी चीज जो आपके पैरों में वो पानी वापस ना आए। ठीक। जो आपने सूर्यदेव को जल अर्पित किया है वो आपके पैरों में नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ एक रेमेडी है। जी मैम, ठीक है, डन। अब जिनको भी अब ऐसा लग रहा होगा वो डेफिनेटली ये ट्राई करेंगे। हाँ, अब चलते हैं मैम दूसरे के, चंद्रमा। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा जिनका खराब हो ना वो चिड़चिड़े रहेंगे। ओके। एंजाइटी इश्यूज बहुत रहेंगे, डिप्रेशन के शिकार बहुत ज्यादा रहेंगे। जितनी भी फीमेल्स हैं उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो पूरा दिन घर में रहती हैं, है ना, सैर सपाटा नहीं करती। मेल्स का क्या है, वो घूमने चले जाते हैं, शाम को पार्टी करने चले गए, घूमने चले गए, कुछ नहीं है तो सब्जी लेने चले गए, है ना, ग्रोसरी के आइटम्स लेने चले गए, वो बाहर रहते हैं। फीमेल्स घर के अंदर रहती हैं। चंद्रमा ना आपका ऐसा कारक है, ऐसा ग्रह है जो आपको, जब आप घूमोगे ना इवनिंग में, शाम को जब सूर्य अस्त के समय, तो आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। जिसका चंद्रमा खराब है ना, उसको शाम को सैर करनी चाहिए जब चंद्रमा दिख रहा है उस टाइम पे। ओके। वॉक करनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए उनसे, अपनी माँ की इज्जत करनी चाहिए जी। कभी ये देखते हैं कि पेरेंट्स में से मम्मी की ज्यादा तबीयत खराब रहती है, कई बार होता है ना, किसी के लोगों के घर में जो है फीमेल्स की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, या पर्टिकुलरली मम्मी की तबीयत खराब है, तो वो रिप्रेजेंट करता है माँ जो है चंद्रमा है आपका जी। तो उनकी अगर तबीयत खराब है किसी की भी मम्मी की, तो चेक कीजिए कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा डिसबैलेंस होगा जी। उसकी एक सिंपल सी रेमेडी जी। जैसे मैं घरेलू नुस्खे बताती हूँ उसी से रिलेटेड रेमेडी बताऊंगी। यही आपकी मैम यूएसपी, यही स्पेशलिटी कि आप ऐसे रेमेडीज बता रहे हैं कि कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, जनरल, है ना। आप घर से एक जल का लोटा लेके जाइए और शिवलिंग पे अभिषेक करिए 43 डेज तक, सिर्फ गंगा जल से या शुद्ध जल से घर के। शर्त यही है कि घर से लेके जाना है बस। और जब घर वापस आ रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा जल लेके आना है उसी लोटे में वापस, शिवलिंग से अभिषेक के बाद थोड़ा सा जल लेके आए अपनी दहलीज पे, दहलीज बोले तो मेन डोर, उसके साइड में, अगर दहलीज के आजू बाजू दोनों तरफ से आपका जगह है तो वहां पे छिड़कना है और मेन डोर पे छिड़कना है और घर के पूरे कोनों में छिड़क दीजिए। ठीक है, ये आपको डेली करना है 43 डेज। ठीक है, आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। ओके, डन, डेफिनेटली जी। अभी बात करते हैं मंगल की। जो मंगल है हमारा वो क्या है, भाई है। भाई रिप्रेजेंट करता है, जैसे भाई भाई की कई बार आपने देखा होगा कि बन नहीं रही है ना, और मंगल खुद ही एक साउंड कर रहा है कि मंगल, मंगल मतलब अच्छा होना। हम कहते हैं ना मंगल ही मंगल हो रहा है ना, शुभ मंगल। तो मंगल मतलब कुछ भी शुभ नहीं हो रहा है, आप करने तो जा रहे हो काम बहुत अच्छे के लिए, बट वो आपका नेगेटिव आप के ऊपर मिल रहा है, भाई से आपका कलेश रहता है, भाई भाइयों में नहीं बनती है ना, तो कहीं ना कहीं आपका मंगल वीक है, या फिर आपके ऑपरेशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको रहती हैं, ईचिंग हो गई, ब्लड इन्फेक्शन हो गया, या इनसे रिलेटेड चीज रहती है, तो उसकी छोटी सी रेमेडी है बहुत बढ़िया, उससे आपका दान भी हो जाएगा और आपकी मंगल की जो इफेक्ट्स हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, साल में 1 बार या 2 बार या जितनी बार भी आप चाहें ब्लड डोनेट कीजिए, अगर आप कर सकते हैं। कई बार मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती है कि नहीं कर सकता इंसान, तो आपको क्या करना है, आप जो है ब्लड डोनेट कीजिए साल में 1 या 2 बार। ओके, आपका मंगल बैलेंस हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकते तो शुगर चेक करवा दीजिए, ब्लड निकला ना हल्का सा, कुछ भी और भी टेस्ट हैं आपके, रूटीन टेस्ट कराइए ना आप, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। ओके जी, ठीक है। स्वीट्स बांटिए आप, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन आप स्वीट्स बांटिए, ऑरेंज कलर की कोई भी स्वीट लीजिए, लड्डू ले लीजिए, ऑरेंज वाला बूंदी प्रसाद सबको पता है हनुमान जी को बहुत प्रिय है, वो बांटिए, तो वो आपका मंगल अच्छा करता है। अब आते हैं बुध के ऊपर। जो बुध प्लैनेट होता है वो हमारे बुद्धि का कारक होता है और बहुत अच्छा प्लैनेट है जो आपके बिजनेस में आपको ग्रो करा देगा। अगर जिनका बुध अच्छा है उनको बिजनेस में रहना चाहिए, उनको नौकरी करनी ही नहीं चाहिए, आंख बंद करके बिजनेस करना चाहिए। तो ये कैसे पता लगेगा कि बुध अच्छा है? देखिए कुंडली दिखा के पता लगता है। और उनकी जो है उनकी सिस्टर से रिलेशनशिप बहुत अच्छी होंगी। सिस्टर कहीं ना कहीं सपोर्टिव होंगी उस इंसान की, मेल भी फीमेल भी कोई भी हो सकता है। जिनका बुध अच्छा होगा उनकी बहन उनको बहुत सपोर्ट करती होंगी। अगर नहीं करती तो उसका क्या रेमेडी आप बताइए। देखो ग्रीन कलर की एक मूंग की दाल होती है, साबुत वाली लेनी है, उसको आप कहीं पे भी बुधवार के दिन दान कर सकते हैं।
ठीक है। मंदिर में करिए, अपने हाउस होल्ड को दे दीजिए, कोई आपके घर में नीचे जो स्वीपर्स आते हैं उनको दे सकते हैं, गार्ड भैया को दे सकते हैं, किसी को भी आप दीजिए, और कोई भी अमाउंट में दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा 1 किलो देना, 1.25 किलो, जितना आपका मन करे उतना दे दीजिए। नहीं दे सकते तो आप उसको जो है भिगो के रख दीजिए। ट्यूसडे भिगो दिया, मॉर्निंग में उठे 1 मुट्ठी ली, उसमें से भीगी हुई दाल में से आप जो है पक्षियों को दाना दीजिए। तो ये कितने दिन तक करना है? ये 43 डेज। कोई भी रेमेडी है या तो 21 दिन कीजिए और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो 43 डेज जी। तो ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा रेमेडीज करने के लिए। ठीक है, 43 डेज करनी है। ओके। दुर्वा होती है, सबको पता है कि गणेश जी को एक घास होती है दुर्वा, वो चढ़ानी चाहिए। ओके जी, उससे क्या होता है, आपका बुध अच्छा होना शुरू हो जाता है, आपको गुड रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर पता है कि बहन से आपकी नहीं बनती है, ग्रीन कलर का सूट, जो भी उनको ग्रीन कलर की कोई भी चीज, हैंकी, परफ्यूम, जो भी उनको अच्छा लगता है वो चीज, अच्छी चीज देनी है। ऐसा नहीं कि बहन को दे रहे हैं तो कुछ भी निपटा दो कुछ भी दे दो, अच्छी चीज। और पूछ के सिस्टर से कि क्या चीज तुम्हें पसंद है, या पता होता है सबको कि मेरी सिस्टर को ये चीज पसंद है, तो ग्रीन कलर का होना चाहिए, बट वो वो आप गिफ्ट कर सकते हैं। साड़ी दे दो, सूट दे दो, व्हाटएवर, लाइक ड्रेस हो गई, कुछ भी। तो उस तरीके से आपका बुध बैलेंस हो जाता है ना। बृहस्पति के ऊपर आ जाते हैं, गुरु का स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। अगर गुरु की बात करें तो गुरु एक ऐसा है, अगर आपके सारे प्लैनेट्स भी खराब है और गुरु स्ट्रांग है ना, तो आपको ऐसे काम करा देगा जो आपकी किस्मत में भी नहीं थे। ओह जी, मैं हल्दी का तिलक अभी पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ। मैं हल्दी का तिलक सबको बोलती हूँ लगाने के लिए, क्योंकि जिनका बृहस्पति अच्छा होगा ना वो अध्यात्म की तरफ चले जाएंगे। मेटलिस्टिक लाइफ तो हम जी रहे हैं ना, मैं भी जी रही हूँ। मैं ऐसे बोलूँ कि मैं अभी साधु महात्मा बन गई हूँ, ऐसा नहीं है ना। सबको लग्जरियस लाइफ चाहिए, सबको पैसा चाहिए। और मेरे चैनल का नाम भी इसलिए बोल्ड एंड स्पिरिचुअल मैंने रखा, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बोल्ड भी हैं और स्पिरिचुअल भी कनेक्टेड है सब लोग। आजकल के आप यंग जनरेशन को देखेंगी तो सनातन अभी उनकी जो है पूजा पाठ करना, सनातन उनकी रग रग में अभी हो रहा है ना, डेवलप हो रहा है। तो ऐसा है। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है तो हल्दी का तिलक करना शुरू कीजिए। यहाँ पर तिलक करना है, गले पे यहाँ पर तिलक करना है हल्दी का, किसी भी हल्दी, उसका पेस्ट नहीं बनाना, ड्राई हल्दी का तिलक कर सकते हैं ना। और नाभि पर, ठीक है, जो हमारा सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट होता है वो हमारी नाभि का स्थान होता है ना। तो उस पर आप कोई भी चीज का तिलक कर रहे हैं तो वो आपको इतना अच्छा, आपका ऑरा पॉजिटिव कर देगा, इतनी प्रोस्पेरिटी आपको दिला देगा, इतनी जो है ब्लॉकेजेस खत्म कर देगा कि आप समझ नहीं पाएंगे हो कैसे रहा है, चुटकियों में काम होने शुरू हो जाएंगे। लक इनहेंस कर देता है बृहस्पति आपका जी। ठीक है, तो ये बृहस्पति की रेमेडी हो गई। जी। और जो बृहस्पति जिनका खराब होगा वो क्या करता होगा, वो अपने गुरु का सम्मान नहीं करता होगा, अपने बड़ों का आदर नहीं करता होगा, उल्टा बोलता होगा। कई बच्चे आपने देखे हैं बहस बहुत करते हैं, तो वो उनका बृहस्पति खराब रहता है। अब आते हैं शुक्र के ऊपर जी। लग्जरीज का प्लैनेट बहुत सुना है, शुक्र का प्लेजर का प्लैनेट भी बोला जाता है। तो जितने भी प्लेजर्स हैं हमारे मेटलिस्टिक लाइफ में, सबको चाहिए, इंक्लूडिंग मी, तो उन लोगों के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए शुक्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए। तो उसी के लिए बताऊंगी, 3-4 रेमेडीज बताऊंगी इसकी मैं, है ना, क्योंकि सब लोगों को चाहिए शुक्र। अच्छा, एक तो आप दही से जो है स्नान करना शुरू कर दीजिए, पानी में दही डालकर, या फिर अपने प्राइवेट पार्ट्स भी आप वॉश कर सकते हैं दही से। थोड़ा सा दही ले लीजिए, कट, या तो नहा लीजिए पानी में डाल के, या फिर अपने प्राइवेट पार्ट्स आप वॉश कर सकते हैं। शुक्रवार करना है ये। और जब भी आप कर रहे हैं तो संकल्प लेकर करिए, है ना। वॉशरूम में थोड़ा सा आप गए, आपने ले ली दही, हाथ में लेनी है, संकल्प करना है कि शुक्रदेव मैं आपकी आराधना कर रही हूँ, मैं आपका ध्यान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मेरा शुक्र जो नीच का है, अगर पता है कुंडली में है या नहीं है, और नहीं भी है तो आप अच्छा कर सकते हैं वैसे भी। तो हम आपके अच्छे के लिए ये चीजें कर रहे हैं कि हमारा अच्छा ग्रह ये अच्छा हो जाए, शुक्र। और उस तरीके से आप करके अभिषेक, और अब फिर आप स्नान कर लीजिए। हाँ, अब कई लोग बोलेंगे कि हम तो मैडम शावर से स्नान करते हैं, तो हम क्या करें। तो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में 1 मग पानी में दही डाल के फिर भी स्नान कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी भी दही की चलेगी? कितनी भी, थोड़ा सा, 1 चम्मच दही काफी है। बस ये करिए। यहाँ पर जो है वीनस माउंट होता है, सबको पता है। यहाँ 24 लिखना है, किसी पर्टिकुलर कलर से या फिर ग्रीन कलर की पेन से, है ना। 24 लिखना है वीनस माउंट पे, ये वीनस माउंट होता है। इस पर्वत को जितना आप रगड़ेंगे, जितना ऐसे करेंगे, ये आपका शुक्र अच्छा कर देगा। इत्र लगाकर यहाँ पर 24 लिखिए ग्रीन कलर के पेन से, सर्कल बना दीजिए, और इत्र लगाकर कोई भी ओम श्रीम नमः का जाप कर सकते हैं, ओम भार्गवाय नमः का जाप कर सकते हैं, है ना। तो ये जाप जो है बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू पूजा। अच्छा जी, जाप एक ऐसी चीज है कि आप घर पे बैठ के कर रहे हैं, गाड़ी में बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं ना, बीज मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, कोई भी मंत्र है आप कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर मंत्र होते हैं जिनको हम ऐसे फ्लो में नहीं कर सकते, बट आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप मंत्र कोई भी हो, जैसे ओम नमः शिवाय का जाप एक ऐसा है कि आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो, है ना। लक्ष्मी जी का जाप हो गया, शुक्रदेव का जाप हो गया, आप कहीं पे भी कर सकते हो। इसमें कोई ऐसे बाउंडेशंस नहीं है, आपको कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है कि आपको यहीं पर्टिकुलर बैठ के करना है पूजा के स्थान पर। तो आजकल कितनी फास्ट लाइफ हो गई है कि जैसे मैं भी अभी आज
आई तो ऑफिस नहीं गई, तो मैं भी अभी अपना पूजा नहीं कर पाई ना ऑफिस में, तो मैंने चैंटिंग कहाँ करी, अपनी गाड़ी में बैठ के। ओके। तो आपको चैंटिंग जरूर करनी है, आपको कोई भी मंत्र जो है जिसका भी आप जाप करते हैं उसका जरूर करना चाहिए। तो वो आपने जो अभी बताया शुक्र के लिए जी, वो लिख के जो हमें करना है, हाँ, वो कितनी बारी करना होगा? वो 21 टाइम्स करना होगा। ओके जी, 21 टाइम्स करना होगा। पर इस तरीके से आप कभी भी कर सकते हैं उसको, दिन में, रात में, कभी भी जब आपका मन करे। जब भी आप, मैं बैग में अपना इत्र लेके कैरी करके चलती हूँ, जब मुझे लगता है तो मैं यहाँ लगाती हूँ और ओम भार्गवाय नमः, ये शुक्र का मंत्र है, ये करती हूँ। ओम श्रीम नमः बहुत इजी मंत्र बता रही हूँ, वो कर सकते हैं। 21 टाइम्स कीजिए और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है मैम। जी, ये शुक्र का हो गया। जी, बहुत अब हो गया शुक्र का, तो मतलब लोग खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। अब आता है शुक्र और किस चीज से अच्छा होता है। शुक्र जो है ना, आपकी वाइफ है, अगर मेल है तो आपकी वाइफ जो है वो शुक्र है। अब कई बार आप देखते हैं घरों में ना कलेश बहुत ज्यादा रहता है, या वाइफ को कोई कुछ समझते नहीं है ना, मेल जो है उसको बिल्कुल डिग्रेड करके रख रहे हैं अपनी वाइफ्स को, या गर्लफ्रेंड भी हो गई तो आपको हमेशा फीमेल्स को खुश रखना है, उनकी इज्जत करनी है, तो आपका शुक्र ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। उनको फ्राइडे टू फ्राइडे आपने गिफ्ट देने हैं, गर्लफ्रेंड है तब भी, वाइफ है तब भी, तो कुछ भी जो उनको पसंद है, जैसे फूल भी दे सकते हैं 10 रुपए का, और उसके अलावा परफ्यूम्स भी दे सकते हैं 10,000 रुपए, 15,000 रुपए का। तो इट्स डिपेंड कि आप क्या चीज अफोर्ड कर सकते हैं या क्या चीज आपकी वाइफ को पसंद है, बट आप उनको अच्छी चीजें दीजिए, जो लग्जूरियस आइटम्स होती हैं वो दीजिए, वो आपके लिए आपका शुक्र अच्छा करेगी, मेल का शुक्र अच्छा कर देगी, तो उनके पास पैसे के स्रोत बढ़ जाएंगे। तो मतलब फ्राइडे को बेशक 10 रुपए खर्च हो जाए, बट इन रिटर्न उनको 10,000 मिल जाएंगे। 10,000 मिल जाएंगे। जी, तो ये रेमेडीज हैं जो शुक्र से रिलेटेड है। और एक और चीज है जो शायद लोग हजम ना कर पाए मेल्स, कि क्या करना चाहिए जब आप देखेंगे कि लड़कियां जब थक जाती हैं, फीमेल्स थक गई, सोने जा रही हैं, तो उनके पैरों की मसाज आपको ऑयल से करनी चाहिए। जो फुट मसाज बोलते हैं, 5 मिनट ही सही, बट आप अपनी वाइफ के पैर दबाइए नीचे तलवे, उससे भी आपका शुक्र बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। काफी सारे लोग इस पे कंट्रोवर्सी भी करेंगे, अरे मैडम हमारे यहाँ तो मना है पैर छूना, ये वो। आप देखिए, जब हम बोलते हैं कि राधा कृष्ण, तो हम राधा का नाम पहले लेते हैं, कृष्ण का बाद में लेते हैं ना। शिव पार्वती को जो इतना पूजा जाता था कि उनकी वजह से जब सती हुई थी पार्वती माता, तो तांडव बिल्कुल करने लगे थे और इतने विग्रह में चले गए थे ना, तो इतना क्रूर रूप उन्होंने ले लिया था शिव जी ने। तो बहुत ज्यादा प्यार अगर आपके अंदर है, प्रोस्पेरिटी उसी से आती है। पैसा भी वहीं कहीं ना कहीं वहीं छुपा है। प्यार अगर आप अपनी वाइफ को करते हैं तो पैर दबाने में क्या शर्म है, वाइफ ही तो है, वो भी आपकी दबा रही है, आप उनके दबा दीजिए 5 मिनट, तो उससे आपका शुक्र देखिए कितना अच्छा हो जाएगा। तो फीमेल्स अभी खुश होने वाली है। जी, और शनिदेव, शनि का साल चल रहा है, नंबर 8 मूलांक है ना, 2024, तो शनि का साल है और काफी लोग घबरा जाते हैं। बट शनिदेव अच्छे कैसे होते हैं और बेकार कैसे होते हैं, दोनों बताऊंगी कि कैसे ग्रह आप समझ पाएंगे कि हमारी कुंडली में अच्छे नहीं है। अगर आप अपने लेबर्स की, अपने घर में काम करने वाले लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आप उनको डिग्रेड करते हैं, उनको कुछ समझते नहीं है ना, कि ये कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, नहीं क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, बेफजूल में कई लोगों की आदत होती है, तो आपका शनि वीक है, आपका वो प्लैनेट आपको बहुत ज्यादा दुख भी देने वाला है। आपके कर्म जो है वो सारे जीरो कर देगा। अगर आप अपने हाउस होल्ड से, अपने घर के स्वीपर से, अपने घर की मेड से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, मेल या फीमेल, तो आपका शनि बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में भी अच्छा बैठा है तो भी वो खराब रिजल्ट देना शुरू कर देगा। जी, तभी कहते हैं कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, है ना। 50% हमारी कुंडली काम करती है, और 50% आप किस तरीके से कैसे बात कर रहे हो, किस तरीके से आप किसकी चुगलियां कर रहे हो, किस तरीके से आप गाली गलौज कर रहे हो, किस तरीके से आपका ऑरा है, वो 50% आप उसको ठीक कर सकते हो कर्मों से। तो सबसे बड़ी रेमेडी तो कर्म ही है। कई लोग बोलते हैं कि मैम हम कुछ नहीं करते, मेरे ग्रह सारे खराब हैं, बट मैं इतनी दान पुण्य करती हूँ या इतनी चीजें करती हूँ या करता हूँ कि मेरे तो सारी चीजें अच्छी हो रही है। मैडम आप बोल रहे हो ये प्लैनेट खराब होगा तो आपके पास ये दिक्कत होगी, पर मेरे पास तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपकी कुंडली क्या है, मैं बोला ना पुराने जन्मों का चिट्ठा है वो, बट इस जन्म में आपने जो किया है वो भी आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है। और ये कलयुग में बोला जाता है कि आपको दिखेगा, अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत किया तो आप देख के जाएंगे उस चीज को कि अच्छा आपने मेरे साथ ये किया था, आप इसमें भुगतेंगी और इसी जन्म में कर्मा ऐसे घूम के चक्र आएगा, है ना। तो यही है, कर्म अच्छे करिए और शनिदेव तभी प्रसन्न होंगे जब आप अपने से नीचे के तबके के लोगों को इज्जत देंगी और उनको कुछ ना कुछ दान करेंगे। ब्लैक चीजों का दान कीजिए या किसी भी चीजों का दान कीजिए, अच्छा है, बट अगर ब्लैक चीजें पर्टिकुलरली दे सकती हैं तो बहुत ही अच्छा है। जी, अब बात करते हैं राहु की, है ना। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको बहुत अमीर भी बना सकता है, बहुत पैसा देता राहु, अगर आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है या फिर आपने उसकी रेमेडीज करी हुई हैं तो, है ना। तो राहु जो है, आप शिवलिंग पे जाइए और सिर्फ धूप बत्ती और अगरबत्ती करके आप राहु ठीक कर सकते हैं। जी, केतु है कुत्तों का कारक,
अच्छा। डॉग्स को फीड कराइए, स्ट्रे डॉग्स होने चाहिए। अगर आप उनको फीड करा रही हैं, उनको दूध पिला दीजिए, उनको ब्रेड खिला दीजिए, उनको पेडिग्री दे दीजिए, उनको जो भी आप फीड करा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो आप अगर उनकी सेवा कर रहे हैं तो आपका केतु बैलेंस हो जाएगा। ओके जी। तो 3 ग्रह ऐसे हैं जिनको नेगेटिव माना जाता है, राहु, केतु और शनिदेव। बट ऐसा नहीं है कि वो आपके पैसे नहीं आपको दे पाएंगे, आपके लिए प्लेजर के कारक नहीं है। सब चीजें इन्वॉल्व है। 9 ग्रह हैं तो 9 के 9 आपको अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स और बैड रिजल्ट दोनों देंगे। ओके जी। तो मैंने 9 ग्रह इस तरीके से आप समझा दिए आपको। बिल्कुल, अब तो मेरी भी नॉलेज बहुत एनहांस हो गई है ये सुन के, एंड आई एम श्योर ऑडियंस की भी हो गई होगी। और अब मैम आप वो बोल रहे थे कि कैसे अपने 9 के 9 प्लैनेट्स को बैलेंस करना है, वो बताइए। एक कह दूंगी महा रेमेडी या जो भी, वो आप बताइए तो हमारी ऑडियंस को अच्छा लगेगा। देखिए शिवलिंग, मैं भोलेनाथ की बहुत भक्त हूँ। तो जितने भी प्लैनेट है ना वो सारे शिव जी के अंदर समाहित हैं, शिवलिंग के अंदर समाहित हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो क्या होता है जब आप शिवलिंग पे अभिषेक कर रहे हैं ना, तो आप सारे ग्रहों को अच्छा कर रहे हैं। या तो आप पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं, जल से अभिषेक कर रहे हैं, तो जैसे मैंने भी बताया कि आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। इत्र से अभिषेक करेंगे तो शुक्र अच्छा हो जाएगा। आप जो ग्रीन वाली दाल आपको बताई बुध वाली, अगर आप बुध की एक दाल, सिर्फ एक दाल बुध आपका सही कर देगी। सिर्फ एक दाल ले जाओ, एक दाना, वो शिवलिंग पे चढ़ा दो, आपका बुध अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति के लिए जो चने की दाल होती है, येलो कलर की चने की दाल, वो आप शिवलिंग पे चढ़ा दो, एक ही। तो वो आपका जो है बृहस्पति, एक दाना। अच्छा। तो आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें चढ़ानी चाहिए जो शिवलिंग पे चढ़ाकर जो है आप अच्छे कर सकते हैं अपने 9 के 9 प्लैनेट्स। शनिदेव जो है तेल, सरसों का तेल की एक ड्रॉप चढ़ा दीजिए। और एक और रेमेडी बताऊंगी जो शिवलिंग से सब लोग कर सकते हैं। आपको जो है शहद चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर, या गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए। ओके जी। ये दोनों चीजें ना इतनी पावरफुल हैं कि आपको पैसे के साथ साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे करेंगे। एक इंसान है, काफी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, उनका नाम नहीं लूंगी, तो 2-3 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बेचारे बहुत अमीर हैं, बहुत अच्छा उनका मतलब अर्निंग तो बहुत ही अच्छी है। मतलब मेरे को ऐसे ट्रीट करते हैं कि मतलब मैम के लिए ये ले आओ, वो ले आओ, ये कर लो। और अच्छे से ट्रीट करने का यही है कि उनके पास पैसा बहुत है ना। मर्सिडीज है 3-4, BMW है 3-4, तो वो बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे यहाँ के फरीदाबाद के। तो वो मेरे को बहुत अच्छा मानते भी हैं, और कुछ भी चीज लैंड लेते हैं, कुछ भी चीज लेते हैं, वो मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते। बट उनके घर में जब मैं गई वास्तु करने, तो एक ड्रॉबैक क्या था, उनके घर में जो फीमेल है ना, उनके घर की फीमेल खुश नहीं है कहीं ना कहीं उनसे। क्यों? क्योंकि वो पैसा बनाने में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। क्योंकि उनके ट्रिप्स बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना। तो फीमेल का क्या है, डिप्रेशन में चले गई है मैम। तो उनका शुक्र खराब, उनका मून खराब, उनका जो है टेंडेंसी सुसाइडल अटेम्प्ट्स करने शुरू कर दिए हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपके घर में आ गई है। तो मैं बोलती हूँ पैसा कहीं ना कहीं, लग्जूरियस लाइफ सबको चाहिए, बट साथ के साथ हमें क्या चाहिए कि रिलेशनशिप भी अच्छे रहे ना, मधुर। पैसा आप किसके लिए कमा रहे हो, कितना पैसा आपको चाहिए, हमारे नियर एंड डियर वंस, है ना। तो अगर आपके साथ वो खुशी नहीं है, या फिर वो स्वस्थ नहीं है, उनका हेल्थ प्रॉब्लम चले जा रहे हैं, तो आप अपने एंजॉय नहीं कर पाओगे ना उस लाइफ को, है ना। वो सारी खराब हो जाएगी। इतनी छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं किसने कब चले जाना है। तो मैं बोलती हूँ कि पैसे के साथ साथ जो है अच्छा स्वास्थ्य की भी कामना करनी चाहिए। और उसके लिए जो है आपको रेमेडीज, छोटी जो रेमेडीज बताती हूँ वो करनी चाहिए, ताकि वो बैलेंस बना रहे लाइफ का। ठीक है मैम। तो आपने पूरा 9 प्लैनेट्स बताए, 9 के 9 प्लैनेट्स को बैलेंस कैसे करते हैं ये भी बताया, और हमने बहुत सारी मिसकंसेप्शंस दूर करी वास्तु के रिगार्डिंग, जो आजकल बहुत इन है क्वेश्चंस, उन पे हमने बात करी। एस्ट्रो वास्तु क्या है, कैसे वो अलग है, कुंडली दिखा के वास्तु करे ना करे, इन सब बातों पे हमने कंक्लूजन्स निकाले। मैम से हमने बहुत सारी नॉलेज ली। So thank you so much मैम, आप हमारे एपिसोड में आए। It was all wonderful being here with you. Thank you so much. Thank you guys. कार्मिक रहे, कर्म करते रहे. Thank you. Thank you.